नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ। आप थिंक 360 देख रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विवेकानंद जी हैं और आज बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के सत्र का पहला दिन। पहले दिन में बहुत सारी खास चीजें हुई हैं। रविंद्र सिंह भाटी ओरण गोचर वाली टी शर्ट पहन के पहुंचे। राजेंद्र पारीख जो है वो नीम का थाना को जिला नहीं हटाने की मांग करते हुए जो है वो तख्ती लगा के पहुंचे। और किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ी बात कही है जो सारी चीजों को ऑमिट करती हैं, चाहे वो राज्यपाल के अभिभाषण के वक्त गोविंद सिंह डोटासरा को टोक देने वाला मामला रहा हो, या विधानसभा का कलेवर बदलना, या आप ये देखिए कि वास्तु दोष दूर करना, ये तमाम चीजें। लेकिन अब बाबा किरोड़ी के बयान जो है वो वास्तु डाल रहे हैं भजनलाल सरकार के। क्या मानते हैं विवेकानंद जी आप इसको? निश्चित रूप से जैसे आपने वास्तु की बात कही तो मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जो बयान आज विधानसभा के सत्र के पहले दिन जो आए हैं, वे कहीं न कहीं भजनलाल सरकार पर राहु, केतु और शनि की छाया जरूर वो दिखा रहे हैं। सरकार में मंत्री रहते हुए और फिर सरकार पर सवाल खड़े कर देना ऐसा बहुत कम होता है। सामान्यतः आप वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, पार्टी के पुराने समय से जुड़े हुए नेता हैं। ऐसे में आपको कहीं न कहीं सरकार को जो चलाने वाले लोग हैं, उनको एक प्रकार से आशीर्वाद की मुद्रा में जहाँ होना चाहिए, वहाँ बाबा जो है वो विचर रहे हैं देसी भाषा में। बाबा तो हमेशा से ऐसे रहे हैं। अब वास्तु वाली बात मैं कह रहा हूँ जी। कि एक तो विधायकों के प्रवेश वाला गेट बदल दिया कि साहब 200 विधायक जिंदा रहें। अक्सर ये एक 200 विधायक एक साथ नहीं बैठते नहीं है। तो और दक्षिण दिशा में एक टेंट लगाया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक साथ तो बैठेंगे, लेकिन भजनलाल सरकार का वास्तु खराब हो जाएगा ये जो है। तो शायद ये है जिंदा रहने वाला जो वास्तु एडजस्ट किया गया है, उसकी जगह हंगामे वाला वास्तु लागू हो गया। प्रदीप जी, मुझे एक चीज और लगती है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय से जिस तरीके से ये सारे विषय उठा रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, रात में जिस तरीके से वो पुलिस की अधिकारी कविता शर्मा के साथ में जिस प्रकार से बहस हुई, उनकी तमाम तरह के मामले सरकार में मंत्री रहते हुए कर रहे हैं। आखिर भाजपा की क्या मजबूरी है? न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है, कोई एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं और लगातार ये मामला उपचुनाव के पहले से तो हम लोग देख ही रहे हैं। इस्तीफा दे दिया, क्यों दे दिया? कोई कारण आज तक खुलकर ऐसा सामने नहीं आया है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा क्यों दिया। फिर स्वीकार नहीं किया गया तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास कोई कमी है क्या योग्य लोगों की? कोई समस्या नहीं है। तो ये अंदर अंदर भीतर आखिर चल क्या रहा है? क्या छटपटाहट क्या है? क्या भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री बन गए, ये स्वीकार नहीं किया जा रहा है? दूसरा, पूर्वी राजस्थान जो है जहाँ बाबा का एक दबदबा है, तो अब एसटी वर्ग के वोटर की बात करें फिर सीधे तौर पे, तो राजस्थान में 2 वर्ग का एसटी वोटर है। दक्षिणी राजस्थान का एसटी वोटर वागड़ बैंक वाला, वागड़ वो इलाके वाला जिसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, बीटीपी की तरफ चला गया। हाँ, वो बीटीपी की तरफ चला गया। वो नुकसान हो रहा है कांग्रेस का। बीटीपी वोट खा गई कांग्रेस का। जो तो दक्षिणपंथी आदिवासी हैं जी, वो भाजपा के यथावत है, तो भाजपा वहां निश्चिंत है। ठीक है, वो एक कांग्रेस के बड़े नेता महेंद्रजीत मालवीय को अपनी ओर तोड़ के भी ले आए, तो उनके लिए ठीक है कि चलो हम जितनी सीटें ला रहे थे उसके आसपास उससे कहीं ज्यादा ले आएंगे। नुकसान कांग्रेस का हुआ है। पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा के कद का नेता भाजपा के पास फिलहाल नहीं। तो अब दिक्कत यह है कि किरोड़ी लाल मीणा जो कि सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री बना के रखे गए, क्योंकि भाजपा में जो सीएम के दावेदार थे वो तो चुनाव जीते नहीं जी। चाहे सतीश पूनिया रहे हो, दावा राजेंद्र राठौड़ का भी था बतौर प्रतिपक्ष नेता। सतीश पूनिया विपक्ष में रहते हुए खूब संघर्ष किया उन्होंने प्रदेश के नाते, और अरुण चतुर्वेदी को टिकट नहीं दिया, या और भी जो नेता जो सीएम हो सकते थे सीनियरिटी के चलते, उनमें एक किरोड़ी लाल मीणा ही ऐसे हैं जो पहुंचे। और किरोड़ी लाल मीणा ही ऐसे व्यक्ति हैं जो 4 साल 5 साल जो है वो लगातार, चाहे वो सब इंस्पेक्टर भर्ती वाला, चाहे वो आईटी विभाग में रेड वाला मामला रहा हो, चाहे वो शहीदों की विधवाओं वाला मामला रहा हो, लगातार सड़कों पर, चाहे वो अशोक गहलोत के परिवार के फॉरेन मनी वाला मामला, तो सड़क ही नहीं वो दस्तावेजों के माध्यम से भी और विधानसभा में भी लगातार किरोड़ी मीणा जो है वो सक्रिय रहे हैं। चाहे किसी सदन में रहे, राज्यसभा सांसद रहते हुए भाजपा का जो बड़ा मुद्दा है, जो बेसिक 3 मुद्दे आप बता रहे थे आज बातचीत में कि राम मंदिर, 370, समान नागरिक संहिता का बिल कौन लाए हैं? बतौर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा लाए हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटी को एडजस्ट करना, कंपेयर करना कहीं कमतर की, तो वो फिर दिक्कत तो आएगी निश्चित तौर पे।
तो क्या लगता है कि ये जो समस्या चल रही है किरोड़ी लाल मीणा को लेके, इसका बड़ा कारण क्या यही लगता है कि भजन लाल शर्मा पहली बार के विधायक वो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं और दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में इतने वरिष्ठ नेता जिनका लंबा अनुभव है विधानसभा का, मंत्रिमंडल का, भैरव सिंह जी के समय से मंत्री रहे हैं, तो इतना बड़ा व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने आप में हीन भावना आ रही है कि ये जो कल को आए हैं, का जो रिटायरमेंट होता है जी, या वानप्रस्थ की ओर जो होता है वो बड़ा सम्मान पूर्वक होने की अपेक्षा करता है। अक्सर फिलोसफिकली बात करें अपन तो वो किरोड़ी लाल मीणा के साथ नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें प्रदीप जी कि यदि इस छटपटाहट से सरकार को बाहर निकलना है तो राज्यपाल बना देना चाहिए फिर उनको। वो स्वीकारेंगे या नहीं स्वीकारेंगे बात वो है। नहीं तो अब वो फिर क्या चाहेंगे ऐसे में कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बदल पाना तो कठिन है। मुद्दों को लेकर और विरोध भी कोई उनका ये नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे इस तरह से बेइज्जत किया गया। तो एक तो सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहते हुए आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, ये बड़ी चीज, बड़ी बात है। सरकार में रहते हुए, कैबिनेट मंत्री रहते हुए मुकदमा भी दर्ज हुआ, और इस कद के कैबिनेट मंत्री हैं आप, इस लेवल के हैं, और एसएचओ जो है उनकी पोस्टिंग का मामला भी है। दूसरा, अगर स्थिति तो ये आएगी कि अगर वो खिलाफ बोल गए अपने कैबिनेट के, जब उनके सवालों के जवाब आएंगे, जब बजट अनुदान मांग तो छोड़िए, आप सबसे पहले राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी, लेकिन आप खेल तो सीधा देखिए सोमवार से क्या होता है। सोमवार से तो देखना ही होगा, लेकिन आज भी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बनास से करोड़ों रुपए की बजरी रोज निकाली जा रही है और सरकार का मंत्री ये कह रहा है। हाँ, वहां जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गाद निकालने का है, बेसिकली गाद निकाले जाने का कॉन्ट्रैक्ट है, और कहा जा रहा है कि 7 करोड़ रुपए की बजरी डेली निकल रही है, सरकार का मंत्री कह रहा है। तो फिर बड़ी चीज है। ऐसा बहुत कम हुआ है राजस्थान की विधानसभा में। मुझे याद है 98 से 2003 के बीच जब सरकार थी अशोक गहलोत की, तो भगराज चौधरी वन एवं पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, वो बोले थे इस तरह से। उसके अलावा भी मंत्री रहते हुए अगर किसी ने विरोध किया तो राजेंद्र गुढ़ा ने किया। पिछली बार आपने देखा होगा, मंत्री रहते हुए उन्होंने ये कहा कि प्रतापगढ़ के दरियावत में जो घटना हुई, आप मणिपुर का विरोध कर रहे हैं, वहां क्यों नहीं कर रहे, तो इसलिए राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया गया। तो राजेंद्र गुढ़ा की राजनीति अलग तरह की राजनीति है, बयान रहते हैं। वाली बात कह रहा हूँ, सरकार के अगेंस्ट जो बयान वाली बात। क्या लगता है किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ भी कोई एक्शन हो सकता है? जिस तरीके से आज पहले दिन जितने मुखर होके बोले हैं, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार के लिए तो आफत ही कर दी एक तरीके से। क्या लगता है इस सत्र के बाद कुछ? निश्चित तौर पे आज जो न्यूज छपती अखबारों में या टीवी में, जो मुद्दा बनता कि राज्यपाल ने बीते 1 साल की उपलब्धियां गिनाई, उन पर पानी फेर दिया बाबा ने, और बड़ी 1 घंटे और 26 मिनट तक राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े बोले हैं। तो राज्यपाल जी जो है, उनका स्पीच गवर्नर का बड़ा प्रभावी, कांग्रेस ने भी विरोध नहीं किया। डोटासरा थोड़ा सा बोले थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमारा काम है, और बिल्कुल तल्ख तरीके से, क्योंकि राज्यपाल को पता है सदन कैसे चलता है, क्योंकि वो उस कुर्सी पे बैठ चुके हैं महाराष्ट्र में, विधानसभा अध्यक्ष वाली पे जी, और पुराने विधायी सदनों के जानकार रहे हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई जो लगातार उनके संपर्क में है, उनका भी कहना है कि जो इस समय राज्यपाल हैं हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े बहुत अच्छे वक्ता भी बताए जाते हैं, साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में भी बड़ा लंबा अनुभव है, बहुत अनुभव है, तो निश्चित रूप से वो कॉन्फिडेंस तो जो है वो अपने आप परिलक्षित होता ही। हाँ, दूसरा उनका आज जैसे कई बिल उन्होंने वापस भेजे हैं, कुछ बिल स्वीकार किए हैं, जिस तरह से सदन के पटल पे चीजें रखी गई हैं, तो उन पे भी अपन डिटेल बात करेंगे बाद में। लेकिन पहली चीज ये है कि उनका भाषण जो चर्चा का विषय रहना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने भजन लाल सरकार की तारीफ की है कि किस तरह से पेपर लीक और भर्ती फर्जीवाड़े में काम किया है, या वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह से सरकार ने आने के बाद जल से संबंधित योजनाओं को गति दी है, चाहे वो राम सेतु परियोजना जो है, ERCP जो थी, समय से वो चर्चा, और उन्होंने जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार को घेरा वगैरह। लेकिन ये सब जो है, ये अब मेन खबर बाबा रहेंगे मुझे लगता है, और अपन भी उसी पे चर्चा कर रहे हैं कि चर्चा बनती भी है इस विषय पर। कारण सीधा सा स्पष्ट है कि आप अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, ठीक है व्यक्ति, लेकिन आपकी ही पार्टी का व्यक्ति, आपके मंत्रिमंडल का वरिष्ठ सदस्य है वो, मैं जब विपक्ष में था तब भी मुझे इस तरह से इग्नोर किया जाता था, सत्ता में हूं तो ये बात तो सही है। क्योंकि जब हम रिपोर्टिंग करते थे, देखिए अंतिम साल में लाल डायरी कांग्रेस का एक नेता लाके देता है, और उसके बाद भाजपा मुद्दा बनाती है, ठीक है। उससे पहले भाजपा के पास मुद्दे कहां थे? पेपर लीक आपका जो था, वो आप कर नहीं पाए, फोन टेपिंग वाला 2020 से जो शुरू हुआ, 2020 से 23 तक तो बीजेपी उसे खींच ले गई, लेकिन
बड़ी चीज ये है कि फील्ड पे, रोड पे, जमीन पे क्या प्रदर्शन हुआ। किरोड़ीलाल मीणा ही वो शख्स थे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बीजेपी ऑफिस में नहीं होती थी एक लंबे समय तक, वो अपने स्तर पे कर रहे थे। आज उन्होंने कहा भी है कि पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी तो विपक्ष का काम मैंने अकेले ने निभाया। एक प्रकार से आप कह सकते हैं उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस देखिए जो पूरे संगठन को एक तरफ अलग से खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि जो काम पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं कर पाया वो अकेले मैंने करके दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, किरोड़ीलाल मीणा ये पुराना उनका देखो इतिहास है, वो आरएसएस से संबद्ध रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब 1977 तक वो जो आपातकाल का दौर था उस वक्त का बताते हैं, ये एमबीबीएस डॉक्टर हुआ करते थे, पर्चे छाप के बांटते थे। तो आदमी ने किसी व्यक्ति ने काम किया है और वो अब चीजों को इस तरह से डायलेक्ट होते देखता है तो फिर उसे लगेगा। यही शायद किरोड़ीलाल मीणा को। दूसरा, किरोड़ीलाल मीणा का जो काउंटर कर रहे हैं, भजनलाल सरकार जवाब दे रही है उनके सवाल का जवाहर सिंह बेडम से, जो राज्य मंत्री है, तो वो हम बात पहले भी कर चुके हैं। दर्शाना कि भैया आपका लेवल और आपका हमें ज्यादा जरूरत नहीं है ना। हम जरूर लोकसभा चुनाव हार गए 11 सीटें, लेकिन हमने उपचुनाव में खेल कर लिया। चुनाव का खैर अलग विषय रहता है, जब सरकार होती है तो वो सारी चीजें भी देखी जाती हैं। सत्ता में जो रहते हैं उनका अपना एक प्रभाव होता भी है, जनता में भी होता है। लोगों को लगता है कि जो सत्ता में उनके साथ जाएंगे तो 10 तरह के हमारे काम भी होंगे, तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को लेकर निश्चित रूप से ये बात दिल्ली तक तो पहुंची गई होगी और अब मुझे लगता है कि कुछ न कुछ इस मामले में पटाक्षेप हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि सहन करने की भी मुझे लगता है एक सीमा होती है, ऊपर वालों ने तय कर रखा होगा कि कब तक क्या चलेगा। अलग से देखो, किरोड़ीलाल मीणा को इस तरह से निकाला जाना आसान चीज नहीं होगी भाजपा के लिए। भाजपा पहले ही जूझ रही है पूर्वी राजस्थान। निकालने वाली बात नहीं कही जा सकती। जैसे मेरे दिमाग में अभी बात आई कि हो सकता है उनको भी कहीं ना कहीं राज्यपाल वगैरह यदि बना दिया जाए, वे स्वीकार कर लेंगे तो यहाँ वाले लोग राहत की सांस लेंगे। अस्वीकार कर लेंगे तो आप राज्यपाल बनाने के लिए उनको विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वो क्यों छोड़ेंगे इस पद को? और मना कर देंगे तो क्या कर लेंगे? वही तो, यदि वो मना कर देते हैं तब फिर इस पहेली का हल ढूंढना भारी। आप एक विधायक पद पे पहले से 4 साल के लिए अभी हैं किरोड़ीलाल, क्यों ही राज्यपाल बन के अपनी जो है वो अंतिम राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करें वो? वैसे भी वो रिटायरमेंट वाली बात कह दी जाती है, समझ है। लेकिन फिर इस सब के अलावा भाजपा के पास आखिर ऑप्शन क्या बचता है, क्या विकल्प बचता है? ये जो रोज बात कह रहे हैं उनकी बातों पे जाइए, आप फैक्ट पे जाइए कि साहब आप ये कह रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती क्यों नहीं रद्द कर, तो बात तो ठीक है ना, आपने दूसरी भर्तियां रद्द की है, इसमें आपने 50 गिरफ्तारियां की है। किस बेस पे की? अगर आपके पास सबूत नहीं थे तो 50 लोगों का करियर फिर आप उन्हें पोस्टिंग दे रहे हैं। तो आप अगर रद्द करते हैं भर्ती तो 800 के आसपास परिवारों का नुकसान होगा ज्यादा से ज्यादा, कि जिनको नौकरी मिली है। और वो ये कह रहे हैं कि 73% लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पहले से नौकरी थी, तो उनको इस मलाईदार पोस्ट पे आना था, सरकारी नौकरियों से आए तो उन्हें और भी मिल सकती है, उन्हें आप ये दे दीजिए। लेकिन आपकी फिर इस बेस पे दूसरी भर्तियां आपने ईओआरओ रद्द की, क्यों की? क्या सभी लोग मिले हुए थे उसमें? तो एक तरह के मामले में अलग अलग तरह के ये किरोड़ीलाल मीणा का जो कहना है बिल्कुल सटीक। और जब आपका आरपीएससी का चेयरमैन कटघरे में है तत्कालीन, आपके आरपीएससी के मेंबर 2 अरेस्ट हो गए और अभी तक आप ये कर नहीं पाए हैं, तो बड़ी चीज है, निश्चित तौर पर बड़ी चीज है कि आप क्या साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा अपने स्टैंड को सही बताते हुए जिस मजबूती के साथ खड़े हैं, इसीलिए सामने तकलीफें हो रही है। और ये जो तर्क हैं उनका काट मेरे को लगता नहीं कि सत्ता पक्ष के पास भी होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पे ऐसा कोई नेता, क्योंकि देखिए एसटी नेताओं की बात करें तो कांग्रेस के पास पूरी राजस्थान में अच्छे अवसर है। हरीश मीणा जी, जो एक इंटेलेक्चुअल और एक अलग दिशा के सचिन पायलट ग्रुप के, दूसरे मुरारीलाल मीणा भी बिल्कुल ठीक है। तो यह कांग्रेस के पास एक अच्छा अवसर है। और भी भाजपा के पास में बाबा के बाद रमेश मीणा, हाँ, वो स्थान लेने वाला व्यक्ति कोई अभी नजर। बिल्कुल, जैसे उन्होंने अपने भाई को चुनाव जिताने की कोशिश की और उनके भतीजे राजेंद्र मीणा जो है वो अभी विधायक हैं। भाजपा में कई लोग प्रयास कर रहे हैं। एसटी वर्ग से यदि बात करते हैं तो अनेक लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं। जितेंद्र मीणा लगातार संघर्ष कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में, वहाँ चुनाव लड़के जीते और उसके बाद में, लेकिन अभी विधायी राजनीति में विधानसभा तक पहुंचने में अभी कांग्रेस में तो देखो एक लंबी श्रृंखला चल रही है। नरेश मीणा समरावता वाले प्रकरण के बाद थोड़े से
इंदिरा मीणा उनसे कल मिलने गई थी, तमाम चीजें। बीजेपी में पंकज मीणा भी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय किसान संघ में काम किया, उन्होंने प्रवक्ता रहे और जमुआ रामगढ़ के क्षेत्र से वो तैयारी करते हैं, संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन अभी वो दबदबा, वो तेवर जो बाबा में है, किरोड़ी लाल मीणा में जो तेवर है, उस तरह के तेवर जो है वो कोई नया व्यक्ति लेकर आएगा। किरोड़ी लाल मीणा केवल अपने समाज में नहीं, दूसरी जगह भी उनकी गजब की पकड़ है और काम कराना जानते हैं। दूसरे उनके पास जो इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स जो है ना जी, तो वो बड़ी वो चीज। लंबा समय हो गया है काम करते हुए, तरीका भी उनको पता है किस तरीके से काम होगा। तो ना लंबा समय में तो कांग्रेस में और भी नेता है, भाजपा में और भी नेता है, जैसे कालीचरण सराफ 8 बार के विधायक हैं, तो फिर क्या करवा लीजिएगा। दयाराम परमार कांग्रेस में 7 बार के विधायक हैं, क्या करवा लीजिएगा। तो ये तमाम चीजें सभी पे लागू नहीं होती। उम्र दराजी, आप एक्टिव कितने हैं, आपने काम कितना किया है। अब वो डॉक्टर है तो मरीज देख रहे हैं बैठ के, जनसुनवाई कर रहे हैं, उसमें एक अलग मैसेज जा रहा है कि बाबा बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि संस्कृत में शब्द है ना नैति इति नेता, जो आगे चलता है, नेता सबको लेके चलता है। तो किरोड़ी लाल मीणा में ये कला है कि वो लेके चल सकते हैं सब। बाबा जो है वहाँ सामान्य जनता का ब्लड प्रेशर ना, आपकी इधर सरकार का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ा रही है। तो यह चीज है कि अब भजनलाल सरकार के लिए सत्र जो है वो आसान नहीं रहने वाला है। और मैंने 2-3 आपको उदाहरण दिए जिस तरह से राजेंद्र गुड्डा सस्पेंड हुए, बर्खास्त हुए मंत्री पद से। यही नहीं, सचिन पायलट बर्खास्त हुए, अगेंस्ट द गवर्नमेंट गए थे वो, है ना। यही रमेश मीणा बर्खास्त हुए थे, यही मंत्री रहते हुए बर्खास्त हुए आपके जो झुंझुनू से सांसद बने हैं अभी ओला, है ना, विश्वेंद्र सिंह हुए थे। तो सरकार के एजेंट जाएंगे तो सरकार की मजबूरी होगी, लेकिन फिर अगले समय आपका आसान नहीं निकलेगा। तो मुझे लगता है कि वास्तु फिर से बिगड़ने वाला है। अगर बाबा को नहीं बनाया गया तो खेल बिगाड़ देंगे। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि यदि बाबा को नहीं मनाया गया तो मुश्किलें हो सकती हैं। एक तरफ कांग्रेस विपक्ष में है तो उनसे लड़ना है, और भीतर विपक्ष का काम एक तरीके से किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से वे बोले हैं, उच्च स्तर पर इस विषय को संज्ञान में लिया जाएगा, मुझे लगता है पार्टी के स्तर पे, क्योंकि नहीं तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और यदि राजस्थान में भाजपा के नेताओं के वश में बाबा नहीं आते हैं तो हो सकता है कि दिल्ली का दौरा हो जाए या वहां से कोई संदेश आ जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी मैं जैसे अपन परसों या कल बात कर रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार, बदलाव, ये वो, तो बड़ा ये है कि ये परफॉर्मेंस तो आपको दिखानी पड़ेगी। और भजनलाल शर्मा उस तरह से पॉलिटिकली चीजें तो ट्रीट नहीं कर पाई। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने चीज संभाल ली, और उनके आसपास एक ऐसा ओरा बन गया है कि जो उन्हें दिखा रहे हैं वो सभी के साथ होता है। मुझे याद आता है एक प्रसंग, मार्क टली बीबीसी के वो हुआ करते थे, और उन्होंने राजीव गांधी को एक बार कहा कि इंदिरा जी हर बार उन्हीं लोगों से गिर जाती हैं जो उनकी सरकार जाने के कारण बने थे। और तो राजीव गांधी बोले कि अगर मैं कभी महासचिव थे वो कांग्रेस के, सत्ता में आया, ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन वो आए तो वही अरुण नेहरू थे, वही तमाम चीजें थी। आपको पता नहीं लग पाता है ना जिस तरीके से जो तो आसपास आता है, योग्यता से पहुंचे हुए लोगों की बजाय कृपा से पहुंचे हुए लोगों की अधिकता हो जाती है, आपकी परछाई आपके कद से बड़ी हो जाती है। तो कहावत है कि सूरज डूबने वाला है। बड़ी बात कही है प्रदीप जी, योग्यता वाली, कृपा वाली। और निश्चित रूप से हर एक सरकार में इस तरह के दोनों तरह के लोग होते हैं। अशोक गहलोत की कृपा वाले भी होते हैं और योग्यता वाले भी अशोक होते हैं। कार्यकाल अगर देखें जी, तो उनके जो काम करने वाले लोग थे, चाहे उनका पीआर मीडिया देख रहे थे या उनके दूसरे सेक्टर जो देख रहे थे, वो प्रोफेशनल्स है ना, कि उनको काम आता है, वो कर रहे हैं। और वो फिर पॉलिटिकली सामने दिख भी नहीं रहे थे कि हम हैं, हम कर रहे हैं। लोकेश शर्मा के अलावा, जिसको उन्होंने 2021 में ही अलग कर दिया था। बाकी लेकिन यह चीज यहाँ लागू हो गई कि साहब हमने संघर्ष में आपका साथ दिया है, तो फिर वो क्या बराबर दिख रहे हैं। वो जैसे फोटो आ रहा है तो उसमें मीडिया प्रभारी भी अपनी गर्दन बीच में घुसा रहे हैं, खास करके भाजपा कार्यालय में अगर आप देखें तो। तो लगता है कि वो कैरेक्टर डिवाइड हो गया ना। मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके से भजनलाल जी बिल्कुल लो प्रोफाइल रहे हैं, लगातार सब लोगों से मिलना जुलना रहा है, तो लोग अभी भी, हो सकता है उनके कार्यकर्ता, उनके साथ में काम करने वाले लोग उनको, हाँ, वो कार्यकर्ता और पार्टी मोड से वो बाहर सरकार के मोड में जाना पड़ेगा। सरकार के मोड में जाना पड़ेगा, और ये भी समझना पड़ेगा आप चीफ मिनिस्टर हैं, पहले महामंत्री रहे हैं, तो सब लोगों से मिलना जुलना, सहजता, सरलता, तो कई बार ये चीजें भी होती नहीं। वो यह बताने वाला संकट ही तो लागू हो रहा है कि आप चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो भजनलाल शर्मा बिल्कुल सहज सरल व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी जो टीम है वो किरोड़ी लाल मीणा को कैसे मैनेज करती है उस पर डिपेंड करेगा, सवाल है। और पूर्वी राजस्थान में बतौर नेता
क्योंकि वसुंधरा राजे हाड़ौती में थी जी। तो हाड़ौती की सीटों की जवाबदारी पूर्वी राजस्थान पूरे में क्या भजनलाल शर्मा अपना एक पॉलिटिकली चीजें बना पाएंगे, क्योंकि सीएम का डिसाइडिंग तो हर बार करना होगा। भाजपा चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती कहीं भी, ठीक है है ना। प्रत्येक चुनाव में आपको अगले चुनाव में भी जाना है तो निश्चित तौर पे वो भजनलाल शर्मा के चेहरे पे जाएगी या नहीं, ये अलग बात है जी। लेकिन आप जहां से आते हैं, जो आपका क्षेत्र है, वहां में जो सीटें, हाँ, अशोक गहलोत जब भी सत्ता में आते हैं तो मारवाड़ उनको सपोर्ट करता है। ठीक बात है। राजेंद्र राठौड़ ने कोशिशें की कि शेखावाटी पे चीजें हो, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। ऐसी ही कोशिशें दूसरे लोग जो सीएम की बनने की कोशिश करते हैं वो करते हैं। तो भजनलाल शर्मा पूर्वी राजस्थान पे बिना किरोड़ी मीणा के कैसे दबदबा बना पाएंगे, खास करके अपने क्षेत्र में, यह देखने वाली बात होगी। कोई बड़ी बात होगी, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा का जो दबदबा रहा है, और अब जिस लाइन पर वो चल रहे हैं, एक ही जगह पे ये भी कहा जा सकता है कि दोनों बड़े क्षत्रप, क्योंकि सीएम का भी अपना एक ऑरा होता है। तो ऐसे वर्ग बड़ा है, मीणा का वोटों का वर्ग बड़ा है, सीट्स खूब है एसटी की यहाँ पे, खास करके 2 तो एमपी सीट है राजस्थान में। कुल 4 एमपी की एसटी रिजर्व सीटों में से 2 सीटें आपके यहाँ पे हैं, और साथ ही एससी रिजर्व की कुल 3 सीटें हैं राजस्थान में, उसमें से 2 एमपी की सीटें पूर्वी राजस्थान में, धौलपुर और भरतपुर। तो यह बड़ा पावर सेंटर है। जी बिल्कुल, करौली धौलपुर और भरतपुर जो है 2 सीटें एससी की यहाँ पे हैं। तो यह बड़ी चीज है कि कुल मिला के कैसे वो मैनेज कर पाते हैं। बहरहाल समझा जा सकता है कि इस समय तो गले की फांस बने हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन अब आने वाले समय में देखते हैं सत्र किस प्रकार से चलता है, और आगे क्या क्या नए खुलासे करते हैं सत्र के दौरान भी। बिल्कुल बजट लेके आएंगे भजनलाल शर्मा, कैसा लेके आते हैं। 35 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का दावा है केंद्र में। आज निर्मला सीतारमण जी ने वो पेश कर दी आर्थिक रिपोर्ट जो है, तो उसमें यह है कि जीडीपी ग्रो कर सकती है, महंगाई निचले स्तर पे है, तमाम चीजें। राष्ट्रपति ने 59 मिनट में भाषण पूरे देश का पढ़ दिया। हमारे राज्यपाल जी राज्य का उन्होंने करीब 1 घंटा 26 मिनट का समय लिया। तमाम चीजें हैं और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपसे अपील है कि आप लगातार हमारे साथ बने, और दर्शकों से अपील है कि कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।